बिहार में नियोजित शिक्षकों की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर हो गई है। जी हाँ, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति मजदूरी इसलिए करता है ताकि उस मजदूर को उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और किसी पर्व त्योहार के अवसर पर उसे किसी व्यक्ति से कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। ससमय मजदूरी नहीं देना यह क्रूरता की श्रेणी में आता है, चाहे मजदूरी किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा हो या सरकार के द्वारा। संवेदनहीनता का आलम यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की मजदूरी का भुगतान दिवाली एवं छठ जैसे महान पर्व को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है और उस समय भुगतान नहीं किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा ससमय मजदूरी नहीं दिया जाना यह शिक्षकों के लिए कोई नई बात नहीं है। शिक्षा विभाग में लापरवाही एवं संवेदनहीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई वर्षों से किसी भी त्योहार के अवसर पर शिक्षकों की मजदूरी ससमय प्राप्त नहीं हुआ है। चाहे होली हो, दिवाली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी पर्व में ससमय वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। उन शिक्षकों की स्थिति तो और दयनीय हो जाती है जिनके घर में कोई दूसरी आय के स्रोत नहीं है। शिक्षकों की मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी जब पैसे के अभाव में गैस वेंडर 2-3 बार गैस लेकर दरवाजे से वापस चला जाता हो, जब बाहर रहकर पढ़ने वाला शिक्षक पुत्र और पुत्री महीनों से घर पर बैठा हो, किराना वाला जब उधार देने से इनकार करने लगा हो, दूध वाला उल्टा सीधा बोलकर चला गया हो और नवजात शिशु को दूध के अभाव में बिलखना पड़ रहा हो, घर में पड़ा कोई बीमार भगवान भरोसे जी रहा हो, विद्यालय जाने हेतु किराए का पैसा न हो एवं मकान मालिक मकान खाली करने के लिए मजबूर कर रहा हो, तो वह शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा या इन चुनौतियों का सामना करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरना अवश्यंभावी है और देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ससमय मजदूरी का भुगतान नहीं करने से उन शिक्षकों की कमर और टूट जाती है जिन्होंने विभिन्न बैंकों से कर्ज लिया है। ये बैंक वाले ससमय ब्याज नहीं देने पर उन शिक्षकों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते हैं, फाइन वसूलते हैं। अगर सरकार ससमय मजदूरी देती तो बैंक वाले उन शिक्षकों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूल नहीं करते। आखिर इसका दोषी कौन है? अगर शिक्षकों का वेतन सरकार 2-3 महीने 4 महीने लेट देती है तो सरकार को भी चाहिए कि उस पर उसका ब्याज दें, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश है कि जब वेतन लेट से दिया जाता है तो उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक क्या करें? वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता नहीं है। भारत में शिक्षा 2 प्रकार से दी जा रही है, धनाढ्य बच्चों के लिए अलग और आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों के लिए अलग। यह एक गहरी साजिश दिखती है। सोचने वाली बात यह है कि मैट्रिक तक की शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को ही सरकारी विद्यालय से ले रहे हैं शिक्षा, जबकि धनाढ्य परिवार के बच्चे आधुनिक सुविधाओं से लैस निजी विद्यालयों से ले रहे हैं शिक्षा। जरा सोचिए, मैट्रिक तक प्राइवेट विद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे अचानक मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए पहली पसंद उनकी सरकारी कॉलेज क्यों हो जाती है? इसका सीधा अर्थ हुआ कि आर्थिक रूप से कमजोर के बच्चे वर्तमान व्यवस्था के अंग न बन सके। सरकार भी निजी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि शिक्षा को व्यवसाय में बदल दिया गया है, जहां धन कमाना ही एकमात्र ध्येय हो गया है। इन शिक्षण संस्थानों का संचालन अधिकतर वही लोग कर रहे हैं जो सरकार के अभिन्न अंग हैं और वे अपनी सुविधानुसार कानून बनाते हैं। इस कारण जिसके पास संसाधन होंगे वह उन्हीं के बच्चे शिक्षित बन सकेंगे और वर्तमान व्यवस्था के अंग भी इस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को गौण कर दिया गया है। अगर सरकारी नौकरी में सरकारी विद्यालयों से प्राथमिक शिक्षण ग्रहण करने की प्राथमिकता दिया जाने लगे तो रातों रात सरकारी विद्यालयों की हालत बदलने लगेगी। एक देश
एक समान शिक्षा नीति, एक समान शिक्षकों का वेतन देने की ओर सरकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। तब जाकर के इस देश में शिक्षा में सुधार होगी, शिक्षक की स्थिति में सुधार होगी। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।